ये सरकार जो हम लोग के साथ खेल खेल रही है ना, टीआरई टीआरई टीआरई, ये बहुत खराब खेल खेल रही है। शिक्षा मंत्री जी को हम कह देना चाहते हैं कि अभी हम लोग हाथ जोड़ रहे हैं, जिस दिन ये हाथ उठा लेंगे ना तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। पूरा बिहार में घूम करके आप जो है भर्ती का, शिक्षक भर्ती का ढिंडोरा पीट रहे हैं। 9 लाख 10 लाख नौकरी दिए, ढिंडोरा पीट रहे हैं। टीआरई 1 से भाई मार खा रहे हैं, बिहार के बच्चे हैं। मेरा जो टीयर 3 का सीट था जिसमें मल्टीपल रिजल्ट हुआ, जिस कारण सीट वैकेंसी रह जाएगी, वैकेंट रह जाएगी। हम लोग टाई ब्रेकर छट के, डेट ऑफ बर्थ छट के, मतलब अगले वैकेंसी में जाके फॉर्म भरेंगे। मेरा क्या गलती है कि मैं 2 साल छोटा हूँ? मेरी गलती नहीं है, आना किसी की गलती है। और हम लोग इतना बुद्धू भी नहीं है। हाथ जोड़ कर निवेदन किए हैं, वोट पर आएंगे तो गिर जाएंगे कि नहीं हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करिए। लेकिन सुनने वाला नहीं। जब हम लोग जाते हैं तो कहते क्या है कि ठीक है आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। आप पॉजिटिव बता देते हैं, हम लोग को मच्छर काटने से पॉजिटिव हो जाएगा। एक एक बच्चा को 4 जगह रिजल्ट है। मानिए नीतीश बाबू हम लोग के मूर्ख समझ गए हैं। नमस्कार, आप सच टॉक देख रहे हो और मैं आपके साथ विष्णु पांडे। तो फिर से पटना गर्दनी बाग में हम आए गए, जहां पे बीपीएससी 3.0 का आंदोलन चल रहा है। सप्लीमेंट रिजल्ट की मांग हो रही है और ये बच्चे हमारे जो है 20 दिन से अपनी मांग को मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक इनके फेवर में कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन हम यहाँ से आपको लाइव अपडेट दिखा रहे हैं, क्योंकि जो बच्चा यहाँ पे जो बैठा है वो सारे नंबर उतना जितना कट्टे पे उठाया गया है सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट उतना नंबर ला के बैठा हुआ है। तो इनकी मांग गलत नहीं है, क्योंकि आपको बताने का कोशिश करेंगे कि सप्लीमेंट रिजल्ट क्यों मांग हो रही है। क्योंकि कई सारे बच्चे का मल्टीपल रिजल्ट हो गया, 6 to 8 में, 9 to 10 में, 11 to 12 में, लेकिन कहीं ना कहीं ज्वाइन बच्चा वो करेगा एक ही जगह। तो ऐसा कोई सिस्टम बिठाया जाए कि बच्चा का रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक ही जगह हो, 3 जगह वो सीट्स न खाए, और 3 जगह जो सीट्स खाली होंगे वो हमारे इसी में से कोई ना कोई बच्चा का सिलेक्शन होगा और वो ज्वाइन करेगा। तो कहाँ से आए हमको ये बताइए। ये मधुबनी से आए हुए हैं। क्या नाम है? राहुल कुमार नाम है। कितना नंबर आपका आया था? मेरा सेम टाई ब्रेकर 74 और पीआरटी का है, बीसी एक ओवर से पीछे रह गया। बिल्कुल बिल्कुल वही बोल रहे हैं। क्या कहेंगे, क्योंकि 20 दिन से आप बैठे हुए हैं। देखिए आज हम लोग को मतलब 20वां दिन है, 21वां दिन है। 21वां दिन से लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं कि कम से कम हम लोग को जो मांग है सुना, आखिरकार क्यों नहीं सुना जाता है। हम लोग का मांग कोई गलत मांग थोड़ी है। हम आपसे कोई अलग सीट थोड़ी मांग रहे हैं, कोई अलग से वैकेंसी थोड़ी मांग रहे हैं। मेरा जो टीयर 3 का सीट था जिसमें मल्टीपल रिजल्ट हुआ, जिस कारण सीट वैकेंसी रह जाएगी, वैकेंट रह जाएगी। हम लोग टाई ब्रेकर छट के, डेट ऑफ बर्थ छट के, मतलब अगले वैकेंसी में जाके फॉर्म भरेंगे। तो कम से कम जो सीट बचा हुआ है उस पर मेरा क्यों नहीं आएगा? आप खुद सोचिए। सरकार के पास अगर वीडियो जाती है तो सरकार खुद इस पर संज्ञान ले कि हम लोग का सीट था जिसमें क्यों नहीं सप्लीमेंट्री आएगा। ये सीट बचाने का साइज कब तक चलेगा? काउंसलिंग डेट क्यों बढ़ा दिया गया? काउंसलिंग डेट बढ़ाया है, ठीक है, बढ़ा रहे हैं आप, कोई बात नहीं। जितना हो सकता है पूरा सख्ती से जांच करिए। जितना फर्जी डॉक्यूमेंट बना करके आए हैं सबको एक एक के छांटिए और सब पे हम लोग का पूरक परिणाम जारी करने की कोशिश कीजिए। यही बोलेंगे। चलिए, और लोग हैं लेकिन जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? हम जहानाबाद से आए। क्या नाम है आपका? मंटू कुमार नाम हुआ। कितना नंबर आपका आया था? मेरा टीजीटी साइंस में 63 गया है। कितना पे उठाया गया था? और 63 पर ही आपका तो डेट ऑफ बर्थ भी मेरे हिसाब से हो गया होगा। डेट ऑफ बर्थ से ही छठे। अच्छा, ठीक है। मेरा क्या गलती है कि मैं 2 साल छोटा हूँ? मेरी गलती नहीं है, आना किसी की गलती है। और हम लोग इतना बुद्धू भी नहीं है। ये सरकार जो हम लोग के साथ खेल खेल रही है ना, टीआरई टीआरई टीआरई, ये बहुत खराब खेल खेल रही है। हम लोग 20 दिन 21 दिन से हाथ जोड़ कर निवेदन किए हैं, वोट पर आएंगे तो गिर जाएंगे कि नहीं हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करिए। लेकिन सुनने वाला नहीं। जब हम लोग जाते हैं तो कहते क्या है कि ठीक है आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। आप पॉजिटिव बता देते हैं, हम लोग को मच्छर काटने से पॉजिटिव हो जाएगा। वो क्या होगा? 20 दिन 21 दिन से सो रहे हैं रात को एक टाइम का खाना खाते हैं। हम अभी तक 20 से 21 दिन में कम से कम 6-7 को मेरा सुई पड़ गया, मुझे ठंडा मार दिया था। ये कौन देखने वाला है? हम लोग यहाँ रो रहे हैं। आप कहते हैं मुख्यमंत्री जी के प्रगति यात्रा पर कर रहे हैं। हम बिहार के हर जिला में जा रहे हैं और हम अपने गर्दनी बाग में ही रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। कोई आंसू पूछने वाला नहीं है क्या? यही इसलिए आपको हम चुने थे। भावुक बहुत हो रहे हैं। पापा क्या करते हैं आप? रोआई, अरे भावुक क्या हो रहा है? अंदर से बोली नहीं कर रहा। तो इतना अंदर से अति है, इतने गुस्से में है कि लेकिन गुस्सा के कारण डर लग रहा है कि हम लोग के साथ वह न्याय न कर दे। हम लोग के साथ वह न्याय न कर दे। कौन अन्याय नहीं कर? नीतीश बाबू जी। क्योंकि बीपीएससी आयोग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीपीएससी आयोग अपनी जारी कर दिया। बीपीएससी आयोग 15 तारीख को नाइट में नोटिफिकेशन निकाला कि हमें अगर शिक्षा विभाग कहती है और अनुरोध करती है तो हम दे देंगे। ये तो नीतीश कुमार जी का चाल है। हम लोग बहुत अच्छे से उनको बहुत अच्छा मानते थे, वोट देकर जिताए थे नीतीश कुमार को। और कौन जाती हैं आप? हम ईबीसी में पढ़े से हैं। और वोट पता है वोट के टाइम पे अब क्या गलती कर देते हैं ना कि जाति के नाम पे वोट दे देते हैं कि हमारा जाति से है। देखिए हमको अच्छा लगे
तब हम वोट दिए, अच्छा लगे तब हम वोट दिए। हम आपकी जात बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि आंदोलन तो 20 से 21 दिन तानाशाही आगे है। बन गए हैं, तानाशाही बन गए हैं, हम लोग को सुनता नहीं है, तानाशाही है। तो ये कब तक चलेगा तानाशाही? पापा क्या करते हैं आपके? पापा मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। कितना पैसा कमाते हैं? मजदूर का पैसा कितना होता है जो आप खुद जानते होंगे। आज ये माननीय नीतीश महोदय जी भी जा रहे हैं कि बिहार में मजदूर का कितना वेतन है, कितना पैसा मिलता है। हम खुद मजदूरी अति बच्चों को पढ़ा के जीवन यापन करते हैं। मतलब आप भी पढ़ाते हैं? हाँ, बच्चों को पढ़ा के जीवन यापन करते हैं और खाने के लिए सही से पैसा। बीएड किए थे तो कर्जा लेकर बीएड किए थे, अभी उसको भी नहीं चुकाए होंगे। कहाँ से चुकेगा? हम लोग को लगा कि नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग का रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने के बाद जब सर्विस होगा तो चुकाएंगे। कहाँ से चुका पाएंगे? ये TRE1 TRE1 में बीएड के कारण छट गए, TRE2 में 2-3 नंबर के कारण छट गए, उसमें सप्लीमेंट्री नहीं आए। TRE3 में हम लोग डेट ऑफ बर्थ से छट रहे हैं। ये क्या मेरा गलती है? अभी इतना ही नहीं है, एक एक बच्चा को 4-4 जगह रिजल्ट है। माने नीतीश बाबू हम लोग के मूर्ख समझ गए हैं कि हम लोग ये नहीं जान रहे कि जब बीएड 1 to 5 में रिजल्ट है, 6 to 8 में रिजल्ट है, 9-10 में रिजल्ट है, 11-12 में एक ही साथी का रिजल्ट है, तो एक ही जगह ज्वाइन करेगा, बाकी 3 जगह तो खाली रहेगा। अभी कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग में भी पेपर मेरे पास है, पेपर मेरे पास है। क्या है पेपर में कि जैसे ही नाम पुकारा जा रहा है तो स्टूडेंट भाग रहे हैं, डोमिसाइल बिहार के बना रहे हैं और वो भी पकड़े जा रहे रहने हैं वाले बाहर के। और रहने वाले बाहर के हैं। चलिए और लोग हैं, जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम कुमार कितना है। परसेंट लग रहा है कि सप्लीमेंट रिजल्ट जारी होगा? देखिए उम्मीद तो है, 100% उम्मीद है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेगा। लेकिन आज जानकारी के लिए आप लोग को बता दें कि हम लोग आज यहाँ धरना पे क्यों बैठे हैं। बहुत सारे लोग वीडियो में कमेंट हम लोग भी पढ़ते हैं, वहाँ लोग को जानकारी नहीं होता है। जैसे कि TRE3 का जो एग्ज़ाम हुआ था उस समय 87,774 पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया था, लेकिन जब एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट दिया गया तो रिजल्ट सिर्फ 66,000 पे ही दिया गया और 21-20 रुपया उससे भी हटा दिया गया। वहाँ 21,000 22,000 जो भी सीट था उसको छांट लिया गया। चलिए उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। 66,000 रिजल्ट जो दिया गया है, एक्चुअल में भी वहाँ पर जब स्टूडेंट को देखिएगा, धरातल पे देखिएगा तो वहाँ से 35 से 40,000 ही स्टूडेंट हैं। वहीं 35 से 40,000 स्टूडेंट का 2 से 3 जगह, किसी का 4 जगह, किसी का 2 जगह रिजल्ट हो गया है। वहीं रिजल्ट की मांग को लेकर के आज हम लोग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और आज 21 दिन से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। शिक्षा मंत्री के पास जाते हैं, शिक्षा मंत्री जी हम लोग को टाला देते हैं, ये कह करके ठीक है हम विचार करते हैं। शिक्षा मंत्री जी को हम कह देना चाहते हैं कि अभी हम लोग हाथ जोड़ रहे हैं, जिस दिन ये हाथ उठा लेंगे ना तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। गर्दनी बाग में थे और आज आंदोलन का 21 दिन हो चुका है। 88,774 बच्चे का वैकेंसी निकली था, लेकिन 21,000 जो रिजल्ट थे उसमें माइनस करके 66,000 के प्रोक्स रिजल्ट दिया गया था। लेकिन उसमें कई सारे बच्चे का मल्टीपल रिजल्ट हो गया था, लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग एक ही जगह करेगा। तो इनकी मांग है कि भाई साहब आप तक बात अगर नहीं पहुंच रही है तो हम अपने माध्यम से पहुंचाने का कोशिश करेंगे कि इनकी जो मांग है वो मल्टीपल रिजल्ट को लेकर है कि जो 3-3 जगह बच्चा ज्वाइन नहीं करेगा, जो सिलेक्शन हुआ है कहीं ना कहीं एक ही जगह ज्वाइन करेगा, तो 2 सीट्स जो खाली रहेंगे उसमें हमारा भी उतना ही नंबर है भाई साहब, तो हमें ज्वाइन करा दीजिए। और यहाँ से हम आपको लाइव अपडेट देते रहेंगे जब तक ये आंदोलन को जारी रखेंगे और सरकार तक बात पहुँचाते रहेंगे। जब तक सरकार तक बात नहीं पहुँचती है तब तक हमारे साथ बने रहे। जय हिंद। बार बार लेटर भेज रहे हैं आपके पास, हम लोग जाते हैं आपके पास तो मौखिक जो आश्वासन देते हैं उसको आप लिखित आश्वासन में दे दीजिए ताकि हम लोग भी अपना पढ़ाई जारी कर दे। आगे का भविष्य का हम लोग भी सोचेंगे, जो करना है आप निर्णय जल्दी लीजिए हम लोग के पक्ष में। जी चलिए और लोग हैं, जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सुभाष हुआ, कहाँ के रहने वाले हैं? वैशाली जिला से। तैयारी कहाँ से करते थे? तो वहीं से करते थे, वैशाली जिला से। वैशाली जिला से। क्या लगता है कि होगा सप्लीमेंट रिजल्ट? देखिए उम्मीद तो हम लोग ये शिक्षा मंत्री से लगा के रखे हैं, उनसे बार बार मिला भी जा रहा है इस मुद्दे पे, लेकिन पता नहीं वो कौन सा खेल कर रहे हैं हम लोगों के साथ। 3-4 बार उनसे मिला जा चुका है, लेकिन अभी तक केवल वही बोलते हैं कि आपके मामले को संज्ञान में ले लिया गया है, ले लिया गया है। अच्छा एक बात बताइए, जितना कट ऑफ में उठाया गया उतना नंबर आपका आया है? हाँ उतना है। क्या दुख नहीं होता है कि उतना ही नंबर लाके कोई और बच्चे का सिलेक्शन हो गया लेकिन हम आंदोलन कर रहे हैं? अरे बहुत दुख होता है। सरकार की अगर नीति सही रहती तो आज हम लोगों को रोड पे नहीं बैठना पड़ता। सरकार जिम्मेदार है इसके लिए कि हम लोगों को आज रोड पे बैठ के अपनी मांगों को उठाना पड़ रहा है। फिर भी वो लोग मतलब सो गए हैं इस मामले में और हम लोग अपना हक मांग रहे हैं। जितना आप कट ऑफ तय किए हैं उतने कट ऑफ वाले लोग हैं यहाँ, फिर भी पता नहीं सरकार को क्या मतलब लग रहा है कि केवल टीआरई का खेल कर रही है शिक्षक भर्ती में। चलिए और लोग हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद अजमेर। कहाँ से आए? मैं बिहार के खगड़िया जिला से संबंध रखता हूँ। कितना नंबर आपका आया था?
मेरा नंबर 80 नंबर है TGT SST में। मेरे सब्जेक्ट में तो नंबर कम पे उठाया गया था ना इस बार। नहीं, 81 गया था कटअप और हमको 80 प्राप्त हुआ। हम EWS कैटेगरी से। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि जो मल्टीपल रिजल्ट है उस पर रिजल्ट आना चाहिए। ये सभी लोग आपको आज नहीं, आज 21वां दिन है, अभी तक सभी को पता है, लेकिन सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। हम इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन उम्मीद तो सरकार से ही करना चाहूँगा। अभी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, सही तरीके से आंदोलन अपना कर रहे हैं। अभी हम लोग अनुनय भी नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग हाथ जोड़े हुए हैं, अभी हम लोग बैठ करके मांग कर रहे हैं। लेकिन साहब, जब सब्र की बांध टूटेगी तो फिर आपकी कितनी प्रशासन होगी, कितना पुलिस होगा, आपका रक्षा व्यवस्था कितना मजबूत होगा, तैयार कर लीजिएगा। वो भी पता है लोग को कैसे कैसे भर्ती होता है। आज अभी पूरा बिहार में घूम करके आप जो है भर्ती का, शिक्षक भर्ती का ढिंडोरा पीट रहे हैं। 9 लाख 10 लाख नौकरी दिए, ढिंडोरा पीट रहे हैं। TRE 1 से भाई मार खा रहे हैं। बिहार के बच्चे हैं। देखिए, अभी आप कैमरा जूम करिए, यहाँ पे दाग होगा लगा हुआ। डोमिसाइल को लेकर के हम लोग आंदोलन किए थे। कैमरा जूम दिखाइए, कैमरा पे दिखाइए, यहाँ ये दाग है। ये TRE 1 में मार खाए थे डकबंगला चौक पे। ये इसी सरकार की प्रशासन ने मार। में आप एग्जाम दिए थे? TRE 1 में एग्जाम दिए थे, B.Ed होने के कारण हम लोग को बाहर कर दिया गया, और TRE 2 में 1-2 नंबर छटे, 3 में भी छटे। देखिए, कहने का मतलब ये है कि हम लोग का मांग जायज़ है। हम लोग जो है खैरात में नहीं मांग रहे। उसका जो 40% मार्क होता है, 48 नंबर, लगभग उससे दोगुना मार्क्स बच्चे लोग लाए हैं। उससे लगभग कई गुना ज़्यादा मार्क्स हम लोगों को प्राप्त हुआ। फिर भी आप सीट को क्यों बचा रहे हैं? खाली जो सीट है उसी पर ना रिजल्ट मांग रहे हैं। खैरात में तो रिजल्ट नहीं मांग रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से विनती के साथ साथ अनुनय विनय अभी कर रहा हूँ। आज अगर सरकार नहीं मानती है तो एक समय ऐसा आएगा कि अभी हम लोग रोड पर हैं, तो आने वाले दिन में जो सरकार का सबसे सुदृढ़ और मजबूत सचिवालय आयोग जो भी होता है, उस बिल्डिंग पर भी कूदने का काम करेंगे। जो लड़की है, जो अपनी रात में निकलने से डरती थी, लेकिन वो भी अपनी आंदोलन पे बैठी हुई है कि कुछ हमारे लिए अच्छा हो जाए। लेकिन जानने का कोशिश करेंगे, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? सबरम कुमारी। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं वैशाली जिले से। वैशाली जिला से। परिवार को चलाने का टाइम है तो आप यहाँ पे बैठ के आंदोलन क्या करें, सरकार का जो ये नीति है, हम लोग को यहाँ पे बैठाए हुए हैं। हम लोग का नंबर कट ऑफ के बराबर है, फिर भी हम लोग का भी नंबर बराबर में ही है। जी बिल्कुल। क्यों नहीं रिजल्ट हुआ? डेट ऑफ बर्थ की वजह से? डेट ऑफ बर्थ की वजह से। तो आपकी क्या कमी है कि 2 साल पहले पैदा नहीं लिए, 2 साल बाद में पैदा किए? मेरी कोई गलती नहीं है, गलती सरकार का सिस्टम का है। मेरा इसमें कोई गलती नहीं है। हमने बराबर नंबर लाया है। आपने संविधान में भी जानते हैं कि जाति धर्म के आधार पे हम नहीं किसी को मतलब भेदभाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग को कट ऑफ के बराबर नंबर होते हुए भी रिजल्ट नहीं दिया गया है। तो हम सरकार से और शिक्षा मंत्री से मतलब विनती कर रहे हैं कि वो हमें जल्द से जल्द हमारे रिजल्ट सप्लीमेंट्री को दें, ताकि हम लोग अपने घर जाएं। मतलब घर जाने का मतलब इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे बच्चे, हमारे परिवार इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी जो महिलाएं हैं घर तक पहुँचे और रिजल्ट लेके पहुँचे। रिजल्ट लेकर के पहुँचे, क्योंकि सर TRE 1 दिए, 2 दिए, 3 भी दिए। हर बार यही सिचुएशन लग जाता है, सीट बचाया जाता है। TRE 4 भी एग्जाम होने वाला है। सर TRE 4 का एग्जाम क्या गारंटी है कि TRE 4 में सिस्टम नहीं लागू होगा? आपको लगता है कि जो TRE 3 में और 2 में जो दोहराया गया वो 4 में भी दोहरा देगा? बिल्कुल वही होगा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का रिजल्ट 66,000 पे रिजल्ट हुआ है, 66,000 पे सरकार ज्वाइनिंग करवाए, ताकि हम लोग का भी उसमें रिजल्ट। गर्दनी बाग में थे और आज आंदोलन का 21 दिन हो चुका है। 88,774 बच्चे का वैकेंसी निकली था, लेकिन 21,000 जो रिजल्ट थे उसमें माइनस करके 66,000 के प्रोक्स रिजल्ट दिया गया था। लेकिन उसमें कई सारे बच्चे का मल्टीपल रिजल्ट हो गया था, लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग एक ही जगह करेगा। तो इनकी मांग है कि भाई साहब, आप तक बात अगर नहीं पहुंच रही है तो हम अपने माध्यम से पहुंचाने का कोशिश करेंगे कि इनकी जो मांग है वो मल्टीपल रिजल्ट को लेकर है, कि जो 3-3 जगह बच्चा ज्वाइन नहीं करेगा, जो सिलेक्शन हुआ है कहीं ना कहीं एक ही जगह ज्वाइन करेगा, तो 2 सीट्स जो खाली रहेंगे उसमें हमारा भी उतना ही नंबर है भाई साहब, तो हमें ज्वाइन करा दीजिए। और यहाँ से हम आपको लाइव अपडेट देते रहेंगे जब तक ये आंदोलन को जारी रखेंगे और सरकार तक बात पहुँचाते रहेंगे। जब तक सरकार तक बात नहीं पहुँचती है तब तक हमारे साथ बने रहे। जय हिंद।